हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है। एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। आई एम सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की, अदिश राशि, सदिश राशि। अब प्रश्न है अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। एक एक करके देखते हैं। अदिश राशि क्या है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, जिनके बारे में जानकारी देखने के लिए, जानने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें समझने के लिए, जिन्हें जानने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अदिश, उसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें दिशा होती ही नहीं। उन्हें पूरी तरीके से समझने के लिए केवल परिमाण चाहिए, संख्यात्मक मान जो हम बता चुके हैं आपको, और मात्रक चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, 5 किलो आलू, 5 किलोग्राम आलू 5 परिमाण है। द्रव्यमान को बता रहा है कि 5 किलोग्राम है। किलोग्राम मात्रक है, तो परिमाण की जरूरत पड़ी और मात्रक की। 5 किलोग्राम आलू में कोई दिशा है क्या कि 5 किलोग्राम आकाश की ओर, 5 किलोग्राम पाताल की ओर? इसमें कोई दिशा थोड़ी ना है। आलू में कौन सी दिशा, द्रव्यमान में कौन सी दिशा? मैं 50 किलो का हूं, इसमें दिशा कहां है? यह है अदिश राशि। इनको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण चाहिए होता है। समय 10 सेकंड, 10 परिमाण है, सेकंड मात्रक है। 10 सेकंड, इसमें कोई दिशा है क्या? केवल बात करिए समय की, क्या समय में कोई दिशा है? तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए होता है, सिर्फ परिमाण चाहिए होता है, दिशा नहीं चाहिए होता। जिन राशियों के बारे में पूरी जानकारी केवल किससे मिल जाती है? परिमाण से। दिशा होती ही नहीं। ताप, मेरे शरीर का ताप, मैं इतना गर्म हूं, इसमें कोई दिशा है क्या? ताप में भी कोई दिशा नहीं। ये भी अदिश राशि। ठीक है, ये अदिश राशियां हैं। कार्य, मैंने आज 50 जूल कार्य किया, इसमें दिशा है क्या? कार्य में कोई दिशा है? मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मैं कितना तेज बोल रहा हूं, कितना तेज, इसमें कोई दिशा है क्या? ऐसी राशियों को ही अदिश राशियां कहते हैं। तो वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, कार्य, दूरी। 5 मीटर, मेरा आंख 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मेरी आंख की लंबाई, इसमें कोई दिशा है क्या? मेरा मुंह 15 मीटर है, इसमें कोई दिशा है क्या? ये अदिश राशियां। और एक गुण और है अदिश राशियों का। क्या गुण है अदिश राशियों का? कि अदिश राशियां जो होती हैं, उन्हें साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ सकते हैं। साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ सकते हैं।
साधारण बीजगणित के नियम जोड़ सकते हैं। मतलब ये कि 4 kg प्लस 5 kg बराबर 9 kg। साधारण बीजगणित का नियम ये 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, मान लीजिए 4 मीटर लंबाई है, 3 मीटर लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी हुई? 7 मीटर। बस साधारण रूप से जोड़ दीजिए। 5 मीटर 3 मीटर, साधारण जोड़ दीजिए ऐसे 8 मीटर। सामान्य रूप से जोड़ सकें, जिसको घटा सकें, वो अदिश राशि है। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनको साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ अथवा घटा सकते हैं। अब आइए देखते हैं सदिश राशि। क्या है सदिश राशि? ध्यान दीजिएगा। सदिश जिसमें दिशा भी हो, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी जिससे परिमाण भी हो, जिसमें दिशा भी हो। पूरी तरीके से जिनको समझने के लिए परिमाण भी जानना पड़े और दिशा भी जानना पड़े कि उनकी दिशा क्या है। यानी ऐसी राशियां जिनमें मान तो हो, साथ ही साथ दिशा भी हो, जिसमें बिना दिशा के आप उस राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं ले सकते। ऐसी राशियां सदिश राशियां हैं। जैसे बल एक सदिश राशि है। फोर्स, जैसे हम कहें इस बोर्ड को मारा जाए 8 न्यूटन से, तो 8 न्यूटन, 8 इसका परिमाण है। जब तक ये नहीं बताओगे कितने न्यूटन से मारे, तब तक बल कितना लगाए कहां जानकारी होगी। तो परिमाण भी बताना पड़ेगा। ट्रेन खड़ी है, उसको धक्का देना है, तो कितनी ताकत लगाई जाए, तो कितना बिना बताए तो आप बता नहीं सकते ट्रेन को कैसे धक्का दिया जाए। और धक्का देने का मतलब बल लगाना। तो बल जब आप बताएंगे परिमाण कि कितना बल लगाएं, बिना कितना बताए आप धक्का नहीं दे सकते। जब बताएंगे कि कितना बल लगाइए, तब ना कोई उसको धक्का देगा। तो कितने का जवाब आपको परिमाण देता है। तो बिना परिमाण के आप पूरी तरीके से बल की व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन किधर धक्का देना है, धक्का जब भी देंगे तो उसमें कोई ना कोई दिशा होगी। तो बल एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। जैसे पृथ्वी खींच रही है वस्तुओं को, तो खींच रही है तो किसी तरफ खींच रही है, तो उसमें भी दिशा है। गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर कितने बल से खींच रही है, तो कितने का जवाब परिमाण, और किधर खींच रही है ये दिशा। तो बल में परिमाण और दिशा दोनों है। ऐसी राशियां सदिश राशि। अगर एक झापड़ मारा जाए तो जितनी तेजी से मारा गया वो परिमाण है, और किस तरफ मारा गया, मारते समय एक दिशा होगी, वो भी बल लगाना है। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि बल सदिश राशि है, यानी इनमें दिशा होती है। तो सदिश राशियों को दिखाते कैसे हैं? उनके ऊपर वेक्टर लगाकर। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज को शो करते हैं उनके ऊपर तीर लगाकर, जबकि अदिश राशियों में ऐसे किसी तीर की आवश्यकता है। कार्य है, कार्य अदिश राशि, इसमें ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगाते, सिर्फ W लिख देते हैं। लंबाई है, सिर्फ L लिख देते हैं। द्रव्यमान है, सिर्फ M लिख देते हैं। इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं, लेकिन बल के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। वेग, वेलोसिटी, इसके ऊपर भी वेक्टर लगाते हैं। सदिश राशियां। लेकिन सदिश राशियों में आप साधारण बीजगणित के नियम से नहीं जोड़ सकते। सदिश राशियों को वेक्टर बीजगणित के नियम से जोड़ा अथवा घटाया जाता है। वेक्टर बीजगणित के नियम से जोड़ा अथवा क्या किया जाता है? घटाया जाता है। सदिश राशियों को वेक्टर बीजगणित के नियम से जोड़ते अथवा घटाते हैं। हल्का समझ लीजिए कैसा है, क्या है वेक्टर बीजगणित। यहां देखिए, जैसे ये 4 मीटर और ये 5 मीटर या फिर 3 मीटर,
तो कुल मिलाकर आया 7 मीटर अगर दूरी की बात की जाए, 4 3 7। लेकिन अगर सदिश होता 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन और ये कोण कितना अंश 90, यहां पर भी 90 ही था, लेकिन 4 मीटर और 3 मीटर मिलाकर क्या मीटर 7 मीटर। लेकिन यहां 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, और चूंकि सदिश राशि है इसका आंसर आएगा 5 न्यूटन। 7 न्यूटन नहीं आएगा। यहां वेक्टर बीजगणित के नियम का पालन हो रहा है। जैसे अभी आपने यहां किया था, इधर 5 मीटर और इधर 3 मीटर, कुल मिलाकर कितना 8 मीटर। इधर 5 इधर 3, कुल मिलाकर कितना 8। लेकिन यहां देखिए, अगर इधर लगे 5 न्यूटन और इधर लगे 3 न्यूटन तो नेट कितना आया 2 न्यूटन। दिशा इधर अलग अलग है, इधर कोई 5 न्यूटन से खींचे, इधर कोई 3 न्यूटन से। हमको कोई इधर 5 न्यूटन से खींचे, इधर 3 न्यूटन से खींचे, तो कई न्यूटन बचा 2 न्यूटन। इधर 5 इधर 3 खींचा जा रहा है तो नेट बचा कितना 2। ये है वेक्टर बीजगणित में जोड़ने का नियम। वेक्टर बीजगणित के नियम से जोड़ते हैं। ध्यान रखना पड़ता है दिशाओं का, इसमें अलग अलग है ना, इधर दिशा और इधर दिशा। पता है आपको, अगर इधर 5 न्यूटन लगे और 3 न्यूटन लगे तो मिलाकर होगा क्या न्यूटन 8 न्यूटन। दोनों का ही दिशा में है। हमको एक आदमी इधर खींचे, दूसरा आदमी भी इधर खींचे, तो दोनों का बल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ये सदिश राशि के नियम है, सदिश जोड़ के नियम है, वेक्टर योग बोलते हैं इसको। यहां पर पता है 4 3 का 5 कैसे आता है, वो आपने पढ़ा होगा 8th क्लास तक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते रहे होंगे तो ये शब्द पढ़े रहे होंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज द वेक्टर रूल। ये वेक्टर रूल है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये वेक्टर बीजगणित है। तो सदिश राशियों को वेक्टर बीजगणित के नियम से जोड़ते हैं। सदिश राशियों को व्यक्त करते हैं उनके ऊपर तीर लगा करके। तो फाइनली अब पीछे मत देखिए, बस सुन लीजिए क्या है अदिश राशि। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। इन्हें साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ सकते हैं 4 3 7। लेकिन वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। इन्हें वेक्टर बीजगणित के योग के नियम से जोड़ते हैं अथवा क्या कर सकते हैं घटाते हैं। ओके, ये रही आपकी सदिश राशि और अदिश राशि। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय।